हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग नया यूनिट पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट का नाम है फ्रैक्शन। ये आज एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही शॉर्ट यूनिट है और बहुत ही लिमिटेड चीज़ है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो फ्रैक्शन। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, भिन्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। कैसे हम लोग पढ़ते हैं? तो हम लोग क्वेश्चन के साथ ही समझते जाते हैं कंसेप्ट वगैरह को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग डालेंगे, लिखना 5/13, 3/13, 7/13, 9/13, 11/13। ठीक है, तो इसमें मेरे को ये बता दो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? स्मॉलेस्ट बता दो, लार्जेस्ट बता दो। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या बोलता है कि जब भाई आपका हर का वैल्यू, ठीक है, हर का वैल्यू जब समान है और अंश का वैल्यू अलग अलग है, तो जो अंश का सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा? सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। मतलब मेरे को यहाँ पर से क्या दिख रहा है? यहाँ पर से क्या दिख रहा है कि ये जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन है बोल लो। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? 3/13 सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अच्छा, एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जैसे यही कि आपका 13/5, 13/3 एंड 13/7। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें उल्टा दिख रहा है। उल्टा मतलब आपका जो अंश का वैल्यू है, जो नॉमिनेटर का वैल्यू है वो आपका समान है, जबकि डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है? अलग अलग है। ठीक है ना, डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो जाता है? जस्ट वाइस वर्सा, मतलब ये हो जाता है कि हर की जितनी बड़ी वैल्यू होगी वही वो उतना ही छोटा क्या होगा? भिन्न होगा। वो उतना ही छोटा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। मतलब इसमें स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? जिसमें हर की वैल्यू सबसे बड़ी है, और जिसमें हर की वैल्यू सबसे छोटी है वो क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आता होगा। ये एकदम आसान कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ पर आएगा पता है? दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में आएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जैसे कि 2/3 है, 4/7 है, 5/8 है। ठीक है, इसको इसमें स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर बता दो, या फिर एक काम करो, इसको आप लोग आरोही क्रम में जमा के दिखाओ। आरोही क्रम मतलब मैं कल बताया था, आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आरोही को क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। ठीक है, अवरोही को घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल लो या फिर असेंडिंग ऑर्डर बोल लो। ठीक है, तो इसका बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक तो आप लोग डिटेल में बनाओगे, 2/3 को क्या लिखते हैं? 0.66। इसको क्या लिखते हैं? ऐसा ऐसा करके बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा? सोच के देखो, टाइम लगेगा। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है ना, देख के बन जाता है। इसमें आपको कॉपी पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस देखो और आंसर बता दो। कैसे भाई, ऐसा कैसा संभव है? तो देखो, 2/3 एंड 4/7 लिखो। ठीक है, अब उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 14 और 12 में कौन बड़ा है? 14 और 12 में कौन बड़ा है? 14 बड़ा है। इसलिए आपका 2/3 क्या होगा? बड़ा होगा 4/7 से। इतना समझ में आ गया कि इन दोनों में कौन बड़ा है? 2/3 बड़ा है। अब एक और काम करते हैं। 2/3 और लास्ट वाला नंबर क्या था? 5/8 है। इसको भी सेम करो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और वैसे ही बताओ मेरे को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो, ये हो जाता है आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 15। मतलब कि 2/3 अभी भी बड़ा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू मेरे को पता चल गया कि 2/3 ही सबसे बड़ा वैल्यू है। अब बचा कौन सा वैल्यू है? जो आपका 4/7 बचा है। ठीक है, क्या बचा है आपका? 4/7 बचा है, और एक और क्या बचा है? 5/8 बचा है। इसमें मेरे को बता दो कि कौन बड़ा है। तो सेम क्या करना है? दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इंक्लाइनली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल रहा है कि 8 चौक 32 हो गया है इधर, और ये हो गया है 7 पंचे 35। मतलब कि 5/8 क्या है? बड़ा है। मतलब बड़ा वैल्यू तो बड़ा नंबर। आ गया कि नहीं इतना समझ में? तो मतलब ये हो गया कि 5/8 जो होगा वो 2/3 से थोड़ा छोटा होगा, लेकिन 4/7 से बड़ा होगा। ठीक है, तो 4/7 इज द स्मॉलेस्ट एंड 2/3 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। एंड मीडिएटर कौन है आपका? इंटरमीडिएट नंबर जो है 5/8 है। एकदम आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप लोग बिना कॉपी पेन चलाए बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको बना के दिखाना आप लोग।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखना 3/5, 4/9 एंड 2/7। इसमें आपको, अच्छा एक मिनट, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको कौन से क्रम में जमाने बोला था? आरोही, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं घटते क्रम में जमा दिया हूँ, लेकिन उतना आपका अंडरस्टूड है ना, उल्टा कर लेना, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा कि 3/5, 4/9 और 2/9 में आपको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही मतलब क्या होता है आपका? घटते क्रम, ठीक है ना। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम को इंग्लिश में क्या बोल देंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग जमा के दिखाइए। तो फिर से हम लोग करेंगे। देखो कॉपी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए उतना मैं बता देता हूँ कि ये हो जाएगा 9×3 = 27 हो जाएगा। और इन दोनों को, जब इन दोनों को पहले करो है ना, तो 5×4 = 20 हो जाएगा। तो इन दोनों में आपने को पता चल गया कि 3/5 तो बड़ा वैल्यू है। अब 3/5 को 2/7 से करो तो ये हो जाएगा आपका 7×3 = 21 और ये हो जाएगा 5×2 = 10। मतलब अभी भी सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 3/5 सबसे बड़ा वैल्यू है। अब जो जो बचा हुआ वैल्यू है, दो बचा हुआ वैल्यू कौन कौन सा बच गया? अब जो आपके लास्ट के दो हैं, ठीक है ना, जो लास्ट के दो हैं, अब उन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको ओरली बनता है। कुछ लोगों को इसको देख के थोड़ा फोबिया हो जाता है, क्योंकि इसमें दिमाग घूम जाता है बहुत लोगों का। लेकिन एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। अभी मैं बताऊंगा बनाने का ट्रिक क्या है, ठीक है। इसको बनाने का ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। इसके बाद एक बार और कर लो, ठीक है। कितने बार कर लिए हम लोग? 4 बार कर लिए। देखो इसको बनाने का ट्रिक क्या है, मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। हाथ रख के बनाना है इसमें। अब कैसे हाथ रख के भाई? अभी तो मैं वीडियो लेक्चर, मतलब कि वो वाला है नहीं, है ना, लाइव वाला। तो ये आपको 2D में दिख रहा होगा सामने। तो करना क्या है, मैं लाल कलर से लिख रहा हूँ। जो लाल कलर से सर्कल बनाया है उसी को ध्यान देना, बाकी सब आपके लिए गायब है। तो आप लोग जो क्वेश्चन पेपर में आया रहेगा, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, या फिर जो भी डिस्प्ले में रहेगा जैसे भी, तो उसमें हाथ रख लोगे। बस सर्कल को देखना, और सर्कल के सिवा जितना भी वैल्यू आपका ऊपर में बच रहा है वो सब क्या गया हो गया आपके लिए, गायब हो गया, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। ओरली बनता है, फिर से बोल रहा हूँ मैं। देखो तो जो सर्कल है बस उसी पे ध्यान देना, बाकी वैल्यू सब क्या हो गया, गायब हो गया आपके लिए। तो जब ये जो सर्कल वाला वैल्यू है इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 - ½ कितना होगा? हाफ होगा, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आपको इसका वैल्यू पता चल गया कि ये हाफ है, ठीक है, ये तो आपके मन में रहेगा, ठीक है। लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो। उसके बाद फिर क्या करना, एक स्टेप आगे बढ़ना। उसके बाद मैं सर्कल बना रहा हूँ, देखना ग्रीन कलर में। अब सिर्फ उस पर ध्यान देना, ठीक है, बाकी सब गायब हो गया। एक एक स्टेप में आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ना तो ओरली और एकदम फास्ट से बनने लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो रेड कलर का जो सर्कल है वो तो सॉल्व कर लिए हो आप। अब जो है वो जो हाफ आया है वैल्यू वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो हो जाएगा कुछ 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं, 1 - 2 हो जाएगा। मतलब वैल्यू -1 आ गया, ठीक है ना, -1 हो गया। अब उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ो। इसमें और कलर मैं चेंज कर लेता हूँ कोई सा, चलो रेड ही कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ या फिर। तो अब क्या हो गया आपके लिए, ये सर्कल काम का है, या फिर नीचे से भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ ये काम का है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, ये काम का है, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, बाकी चीज़ तो नीचे का सॉल्व हो चुका है। और वैल्यू कितना आया है, जो ग्रीन वाला सर्कल सॉल्व किया -1 आया है। तो -1 आपका नीचे में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, 2 वैल्यू आ गया, ठीक है ना, 2 वैल्यू। अब फाइनली आखिरी में जब आपका जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 बचेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो फिर से हाफ आ जाएगा। तो हाफ आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही सॉल्व करो, तो ऐसे ही सॉल्व करो, नीचे से सॉल्व करना है, एक एक स्टेप में सॉल्व करना है। शुरू में आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लिख के सॉल्व करना। लेकिन मेरे को यकीन है कि अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओरली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ मेरे को, जल्दी से बना के दिखाना। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 डिवाइडेड बाई 1 + 1 कर लो, 1 + 1 कर लो, 1 + 1/5, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ तो मेरे को क्या होगा। देखो एक स्टेप को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 मतलब 5/6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6/5 होगा ना, तो 6/5 मतलब 5/6, क्योंकि ऊपर जब जाएगा तो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब इसको सॉल्व करोगे, तो 1 + 5/6 होगा, तो 5×6 11 हो जाएगा। तो 11/6 मतलब कितना हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 + 6/11
11 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना आ जाएगा, फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो 17/11 और ये ऊपर चल देगा तो 11 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 11 आंसर आ जाएगा। देखो ये इसमें मैं क्या बताऊँ, क्या ही बता दूँ, आप लोग समझ के बताइए। ठीक है, नहीं ये खुद से प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है। इसमें मैं बस बताने का तरीका बता दिया, मतलब सॉल्व करने का तरीका बता दिया हूँ। नीचे से सॉल्व करना है, एक एक स्टेप में सॉल्व करना है। शुरू में हो सकता है कि कॉपी पेन की ज़रूरत पड़े और बाद में वो भी नहीं पड़ेगा। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ, है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आंसर आ गया होगा आपका। 17 कट गया आखिरी में तो आंसर आ गया 11। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें आपको बताना है 0.08 और इसमें लगा दो बार। ठीक है, इसकी वैल्यू आप लोग बताओ। एकदम आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। बचपन में हम लोग क्या पढ़ते थे, बार जब हटता था तो उतना 9 लग जाता था। ठीक है, मतलब इसको जब बार को हटाना है, कुल मिला के जो ऊपर में जो बारी बोलते हैं ना, और कुछ बोलते हैं शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, मेरे को जो याद आ रहा है वही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो बार लगा है आपका 0 और 8 में लगा है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते थे, जब बार हटता था तो 8 बचा। ठीक है, और 8 बचा और जितने में बार लगा है उतना क्या हो जाएगा, 999 नीचे में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं जो मैं बोला, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फिर समझ में आएगा आपको। 1 मिनट रुकना ना। हाँ चलो, बस यही आंसर है, इसके आगे और क्या सॉल्व करोगे। अगर कुछ कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर वही आंसर है। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 0.925 बार। अब सिर्फ किस में है, जो लास्ट का 2 डिजिट है उसमें है, बाकी में नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 925 लिखेंगे, जो वैल्यू होगा उसको लिखना, लेकिन बार सिर्फ 2 में है, जिसमें नहीं है उसी को माइनस कर दो, जिसमें नहीं है उसी को माइनस कर दो और डिवाइड करो। बार सिर्फ 2 डिजिट में है तो 2 बार 9 लिखो। जितने डिजिट में बार होगा उतने बार 9 आएगा और जिसमें नहीं होगा वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में, बस ये तरीका है बनाने का। ठीक है, अब उसमें क्या है, 25 में 9 घटा दो, कितना आ जाता है, मेरे ख्याल से 916 आ जाएगा ना। गलत कर दिया क्या, सही किया हूँ। उसके बाद फिर डिवाइडेड बाई 990, अगर कटता है तो काट दो। ठीक है, उसके बाद देखना, और मैं प्रैक्टिस करने दे रहा हूँ, आपको समझ में आते जाएगा। 0.3524 इसका आंसर बताओ। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लो 0.5572, इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3524 माइनस 35 करोगे, जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर दो और जितने में बार है उतने में नीचे में 99 आएगा और जिसमें नहीं है वो 0 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व करना तो आता ही होगा। ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, नीचे वाला, इसमें 572 लिखो, जिसमें बार नहीं है उसको माइनस करो और उसको डिवाइड कर दो, जितने में बार है उतने बार 9 और जिसमें नहीं है वो 0 में कन्वर्ट। ठीक है, आसान है, बनाने का तरीका समझ में आ गया, अब बन जाएगा ना। अब सॉल्यूशन तो क्या है भाई, वो तो कोई भी कर लेगा, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 माइनस होगा तो 2 कितना हो जाएगा, 3 मतलब कि 6, 7 डिवाइडेड बाई 990। ठीक है, अगर कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बना के दिखाना मेरे को, एकदम आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, एकदम आसान हिंदी में लिखा है, आप लोग समझने की कोशिश करना। किसी कक्षा में, किसी क्लास में 2/3 जो पार्ट है या फिर भाग है वो विद्यार्थी क्या है, उपस्थिति का है। विद्यार्थी उपस्थित है, मतलब कितने प्रेजेंट है, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो जो भी टोटल स्टूडेंट होंगे उसमें 2/3 स्टूडेंट उपस्थित हैं, जिसकी संख्या कितनी है, जिसकी संख्या 40 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं यदि कक्षा में 2/3 गर्ल्स हैं, 2/3 क्या हैं, गर्ल्स हैं, तो देन आपको वो गर्ल्स का ही संख्या बताना है, कितने गर्ल्स हैं वो आपको बताना है। ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। इंग्लिश भी समझ में आ गया होगा, किसी भी क्लास में क्या है, 2/3 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो मान लेते हैं कि ये यार, ऐसा क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ एक तरीका होता है, बोला था मैं, एक एक लाइन को पढ़ते जाना और जो बोला है उसको लिखते जाना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं ना, कोई नया चीज़ नहीं है। एक एक लाइन को पढ़ते जाना, एक एक सेंटेंस को पढ़ते जाना और जो बोला है उसी को लिखते जाना, एक एक स्टेप में बढ़ना पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ऊपर देखते हैं, किसी कक्षा में
3 भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं जिसकी संख्या 40 है। तो इतना तक में आपका क्या हुआ, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो मैं क्या लिखूंगा कि अभी तो मेरे को पता नहीं है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो मैं मान लेता हूँ x विद्यार्थी हैं। तो जिसमें से 2/3 लोग प्रेजेंट हैं। तो कितने प्रेजेंट हैं, 40 प्रेजेंट है ना। तो बोला है ना भाई कितने विद्यार्थी उपस्थित है, तो 40 विद्यार्थी उपस्थित है, क्वेश्चन में ही बताया है। और जो 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं वो लोग 2/3 हैं किसके, टोटल के। तो यही तो होगा ना। इससे आपको x की वैल्यू निकल के आ जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा 20 दिया 60, ठीक है ना। मतलब 60 टोटल स्टूडेंट्स पर मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं, ये अपने को निकल के आ गया। लेकिन इसमें 60 के 60 प्रेजेंट नहीं है, 40 लोग प्रेजेंट है। अब सेकेंड लाइन पढ़ना, तो कक्षा में अगर 2/3 लोग गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की संख्या बताइए। तो बस 60 लोग टोटल स्टूडेंट है, इसमें 2/3 गर्ल्स हैं। तो इतना इजी क्वेश्चन अब मैं क्या बताऊं भाई आप लोगों को। अगर ये नहीं बनता तो फिर तो डूब मरना चाहिए आप लोगों को। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, 40 है, ठीक है, एकदम आसान है। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 थे, तो उसका 2/3 आपको निकालना है, वही गर्ल्स की संख्या है, ठीक है ना। यही क्या हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया। बन गया क्या इतना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसको आप लोगों को बनाना है, एकदम आसानी से बनता है। देखना लिखना, एक खंभे का जो हाफ भाग या फिर हाफ पार्ट है वो क्या है, सफ़ेद है, ठीक है, सफ़ेद है। तथा जो 1/3 पार्ट है या फिर 1/3 भाग है वो नीला है, ठीक है ना। अब ये सबको इंग्लिश में क्या बताऊँ, एकदम आसान हिंदी में लिखा है। भारत में रहते हो तो ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि मेरे को हिंदी आता नहीं, ठीक है। अगर बोल रहे हो तो आपको खुद पे शर्म होना चाहिए, इतना आसान हिंदी तो बनता ही है। यदि शेष भाग पीला है, ठीक है ना, शेष भाग पीला है। एक्चुअली में क्या है, एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में लिखूँ और जो कठिन वर्ड हो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूँ, ताकि इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए, हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो शेष भाग क्या है, पीला है, और पीला है और वह कितना है, ऐसा लिखना, पीला हो और 2 मीटर लंबा हो। पीला हो और 2 मीटर क्या है, उसकी लंबाई है, लेंथ है, ठीक है ना, 2 मीटर लंबा है। तो देन आपको टोटल लेंथ निकालना है, ठीक है ना। टोटल लेंथ आपको निकाल के बताना है, ठीक है। एक खंबे का हाफ पार्ट क्या है, सफ़ेद है। तो देखो, एक खंबे का टोटल लेंथ मेरे को निकालना है, तो टोटल लेंथ नहीं पता है मतलब, तो टोटल लेंथ को मैं x मान लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि हाफ भाग जो है इसका सफ़ेद है और हाफ भाग जो है मतलब 1/3 भाग जो है नीला है, ठीक है, 1/3 भाग जो है नीला है। तो टोटल भाग कितना था, x था। तो ये कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। अब बोलो कि ये कहाँ से निकाल लिए सर, तो एक एक लाइन को पढ़ो और बनाओ तभी आपको बनेगा। सबसे पहले लाइन में क्या लिखा था कि एक खंबे का जो हाफ भाग है वो सफ़ेद है, ठीक है, और 1/3 भाग क्या है, नीला है। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया और जो टोटल लेंथ था उसमें घटा दिया। टोटल लेंथ था, टोटल लेंथ क्या था आपका, x था, टोटल लेंथ x था, उसमें मैं घटा दिया। तो उसमें जब मैं घटाऊंगा तो आपको शेष भाग नहीं निकल के आएगा। तो सेकेंड लाइन में यही बोला है, शेष भाग पीला है। तो शेष भाग पीला तो है और उसका लेंथ भी दिया गया है कि वो 2 मीटर है। तो मतलब शेष भाग जो पीला है वो कितने मीटर का है, 2 मीटर का है। तो वही तो लिखा हूँ मैं, बस x का वैल्यू निकाल लो कृपा करके और मेरे को आंसर बता दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे और बहुत सारा तरीका है, देखो। तो सबसे पहले तो x को कॉमन निकाल दो अगर मर्जी है तो, और नहीं है तो मत निकालो, ठीक है। और इसको अंदर वाले को सॉल्व करो तो सबसे पहले 6 LCM आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 3 2 5 हो जाएगा ना भाई, 5/6, ठीक है। x को अगर कॉमन निकाल दिया हो ठीक है, नहीं निकालो ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया, LCM बस तो निकाला हूँ और मैं कुछ अच्छा मतलब कि और कठिन काम तो किया नहीं हुआ ना। चलो ठीक है, इतना होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो और 1/6 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर, और यही पूछा था, टोटल लेंथ को हम लोग x माने थे और जो कि 12 मीटर है। एक अच्छा क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, उसको बना के दिखाना मेरे को। किसी, ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्या बोलूँ मैं, किसी टैंक के 1/4 भाग में, मतलब कि किसी टैंक का 1/4 भाग
भरा हुआ है, अब पानी से भरा हुआ है, मान लो भरा हुआ है 130 लीटर जो कि है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, किसी टैंक में पानी भरा हुआ है जिसका कितना भाग भरा हुआ है, 1/4 भाग भरा हुआ है, मतलब एम्प्टी कितना है, बाकी बचा हुआ भाग। ठीक है, जो कि कितना है 135 लीटर है, 1/4 भाग भरा हुआ है जो कि 135 लीटर है। यदि यदि उसमें यदि उसमें 180 लीटर मैं पानी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, 180 लीटर पानी मैं रखना चाह रहा हूँ, या फिर रखा गया, ऐसा लिख लो, रखा गया, तो वो कौन सा भाग है, तो वह कौन सा भाग है, क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि पहले लाइन में बोला गया है, ये एक एक लाइन पढ़ के बनाना, किसी टैंक के 1/4 भाग भरा हुआ है। ठीक है ना, टोटल भाग मेरे को पता है क्या नहीं, तो x का 1/4 कितना दिया हुआ है, 135 दिया गया है। इतना समझ में आ गया होगा ना। x जो हो गया टोटल टैंक में, मान लेते हैं पानी की कैपेसिटी है, लेकिन उसका पूरा भाग भरा हुआ है कि नहीं, सिर्फ 1/4 भाग ही फुल है, कितने से, 135 लीटर। तो बस आपको इतना समझ में आना चाहिए था, उसके बाद तो आपको समझ में आया, 17 दूनी 34, मतलब 340 आ जाएगा ना, आई थिंक ये। ठीक है, 35 दूनी 70, सही किया हूँ कि नहीं? करो तो एक बार इसको, 5 चौक 20 2, और उसके बाद फिर 4 तिया 12, तो 14 1, हाँ ये 540 होगा मेरे ख्याल से, मैं 340 लिख दिया हूँ। ठीक है, ये 540 हो जाएगा। तो 540 लीटर जो हो गया टोटल कैपेसिटी है। अब सेकेंड लाइन पढ़ना, इतना से तो मेरे को क्या मिल गया, टोटल कैपेसिटी मिल गया। यदि 180 लीटर भाग में पानी भरा है तो वो कौन सा भाग है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि टोटल कैपेसिटी, मेरे को पता है कि 540 लीटर पानी टंकी में भरा जाता है, लेकिन टंकी में मैं सिर्फ 180 लीटर ही भर रहा हूँ, तो कितना भाग फुल है ये बात पूछ रहा है। तो भाई 180 लीटर भरना चाह रहा हूँ, कितने में, 540 में, 540 टोटल उसका कैपेसिटी है, तो बस इसको सॉल्व कर लो ना, आंसर आ जाएगा 18 36 54। ठीक है, मतलब 1/3 भाग इज योर आंसर। अगर 180 लीटर पानी भरा रहेगा, मतलब कितना भाग फुल है पानी का, 1/3 भाग फुल है। अब अगला क्वेश्चन करना, अगला क्वेश्चन करना, एकदम आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन अभी दूंगा जो कि 1-1 मिनट का क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि 4-5 मिनट में आपका क्लास खत्म हो जाएगा। 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, एकदम आसान हिंदी में, उसी में जोड़ा जाए कि जो योगफल है या फिर जो रिजल्ट है वो 1/14 1/14 हो जाए। ठीक है, तो जो बोला है वही करना है कि 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए। मान लेते हैं 4/7 में 4/7 का ही कौन सा भाग जोड़ा जाए, x भाग जोड़ा जाए, तो वो कितना बन जाए, 1/14 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 14 एकम 14 और 15/14 लिख सकता हूँ ना। इतना तो आता होगा समझ में। ठीक है ना, इसको मैं कन्वर्ट करके इतना लिख सकता हूँ क्या, इसमें आपको क्या करना है, 1 और 14 को मल्टीप्लाई करना है और फिर 1 को जोड़ना है, तो 15 बन गया, 15/14 आ गया। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू बस निकालना है आपको, कितना कठिन है बताओ मेरे को। ये हो जाएगा 15/14 माइनस 4/7, तो एलसीएम आ जाएगा 14, तो ये हो गया 15 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो गया 7/14, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, और ये हो गया 7/8। ठीक है, तो 7/8 इज योर आंसर। सॉल्यूशन को मैं नहीं समझाऊंगा, आपको उतना बनना चाहिए, इतना मैं समझ रहा हूँ। बस ये आपको फर्स्ट लाइन समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन पढ़ो। 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, तो 4/7 में जोड़ना था, कौन सा भाग, तो वही तो निकालना है। तो मान लेते हैं x भाग जोड़ना है 4/7 का, तो वो कितना बन जाता है, 14/15 बन जाता है। फर्स्ट लाइन इस किसी भी क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद तो क्या आप लोग हीरो हो। उसके बाद लिखना, किसी लंबाई का 6वां और 15वां भाग, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, किसी लेंथ का 6th एंड 15th पार्ट मिलकर 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 77 मीटर बनता है या फिर 77 मीटर है, तो देन वो लेंथ आपको निकालना है। तो देन वो आपको लेंथ कैलकुलेट करना है। एकदम आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता। किसी लेंथ, तो लेंथ को मैं एल मान लिया हूँ, लेंथ का 6th पार्ट एंड लेंथ का 15वां भाग
मिलकर कितना बनता है, 77 मिलता है। तो बस आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका बता दूं क्या, जो बड़ा वैल्यू होता है उसी का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 15 दूनी 30, ठीक है ना। एक्चुअली 15 एकम 15, तो 15 तो 6 के पहाड़े में आता नहीं है, तो 15 दूनी 30 जब करोगे तो 30 जो है 6 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो इसलिए आपका 30 ही एलसीएम हो जाएगा। 6 पंचे 30, तो 5L प्लस 15 दूनी 30, तो 2L, तो ये हो गया 7L/30, तो इज इक्वल टू 77। ये हो गया 11 तिया 33, ठीक है, आंसर आ गया। ये हो जाता ना, 11 बार में जाता तो 330 आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो, फास्ट लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए ना। उसके बाद 3/5 एंड 7/3 के रेसिप्रोकल, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ व्युत्क्रम, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम, ठीक है ना। रिवर्स का रिवर्स आपको बताना है। व्युत्क्रम आ रहा है कि नहीं समझ में, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर से आपको क्या समझ में आया, क्या ज्ञात करना है कि 3/5 एंड 7/3 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। मतलब इंग्लिश में एक बार बोल रहा हूँ, 3/5 एंड 7/3 के रेसिप्रोकल के समेसन का रेसिप्रोकल आपको ज्ञात करना है। तो 3/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/3, और 7/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/7 का समेसन करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 ते 21, तो 21 एलसीएम, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 7 पंचे 35, और प्लस कितना हो जाएगा, 7 ते 21, तो 3 तिया 9, ठीक है। अब ये जो भी आंसर आएगा इसका फिर से रिवर्स निकालना है। मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21 ये 9 5 कितना हो जाएगा, 14, मतलब 44, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 21/44 इज योर आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको लिख लेना या फिर होमवर्क जैसे भी। a + b/c इज इक्वल टू b + c/a इज इक्वल टू c + a/b इज इक्वल टू k, ये b है ना, b इज इक्वल टू k। तो देन k का वैल्यू आपको निकालना है, सॉल्यूशन करके बताइए, ठीक है। चलो होमवर्क क्या करोगे, यहीं पर बनाओ, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है। a + b इज इक्वल टू c k, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं ऊपर वाले को, ठीक है। b + c इज इक्वल टू a k एंड c + a इज इक्वल टू b k। पहले मेरे को ये बताओ, जो ये मैं 3 इक्वेशन मॉडिफाइड करके ऊपर से लिख दिया हूँ, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, आप लोग बताओ मेरे को, लिख सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि ये वाला टर्म लास्ट वाला टर्म एक बार ले लो, एक बार सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म ले लो, एक बार थर्ड टर्म और लास्ट टर्म ले लो, ठीक है। दोनों मतलब इक्वेट करो और ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, तीनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो ये बन जाएगा 2 × a + b + c, और इक्वल टू में a + b + c, इंटू में क्या हो जाएगा k, तो ये कट गया, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या आएगा एग्जाम में, बताओ मेरे को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कर लो, लास्ट क्वेश्चन कर लो। 1/2 लिखते जाना ना, लिखते जाना, और जैसे ही मैं लिख लूँ वैसे ही आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। ये प्लस का साइन है, और इसको आपको डिवाइड करना है 2/5 - 5/9 प्लस 3/5। एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, है ना। और ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म जो है -7/18। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल के बताना है, ठीक है। एलसीएम में आना चाहिए इसके लिए। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 6 है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ते जाओ। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 29, तो 30 जो है, 30 जो है 5 से तो चल देगा, 2 से चल देगा, लेकिन 4 से जाएगा क्या, नहीं, इसलिए 30 एलसीएम नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसका 60 एलसीएम होना चाहिए, क्योंकि 60 जो है सभी से चल देगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। मतलब कुल मिला के सबसे बड़ा वैल्यू लेना है और उसका पहाड़ा पढ़ते जाना है जब तक सबसे डिवाइड ना हो जाए। तो एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है जिससे सब डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। कंसेप्ट मैं समझाऊंगा एलसीएम का, एचसीएफ का भी, तो आपको समझ में आएगा। खैर अभी मेरे को ऐसा वैल्यू पता चल गया है, तो यहाँ 30 आ जाएगा। उसके बाद फिर 15 चौक 60, और प्लस हो जाएगा 12 पंचे 60, और ये हो जाएगा 6 दहा, ठीक है। इसको बस सॉल्व तो करना है आपको। इसके बाद इसका एलसीएम लो, 18 पंचे 90, मेरे ख्याल से 90 ही एलसीएम होना चाहिए इसका। उसके बाद फिर 15, कितना पंचे 90 होता है, 16 पंचे 80, 17, 18 पंचे 90, तो 18 दूनी 36 और
9 दहम तो 50, और कितना 95 होता है, कितना 95 होता है, 19 पंचे 95 हो जाता है, 18 पंचे ही 90 होता है ना। तो 18 36 54, और माइनस 18 पंचे 90, 7 पंचे 35। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना था। इसके बाद क्या है, सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व क्या करोगे आप लोग, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपका 42। 42 -5 कितना हो जाएगा, 42 -5 हो जाएगा 3, 37/60, और इंटू में 90 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका +4 ना। तो हाँ +4, और इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, +4 घटेगा तो 31 हो जाएगा। मतलब ये 5/9, मतलब 5 इधर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक किया हूँ, मेरे को लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो कुल मिला के यहाँ पर आंसर कितना आ गया आपका 10, और ये 37, 7 तिया 21। मेरे को लग रहा है कि कुछ गलत किया हूँ मैं, क्योंकि देख लेते हैं पहले, आंसर तो निकाल लेते हैं फिर चेक कर लेंगे। 7 तिया 21 का 2 हो जाएगा, और 3 तिया 9, और 9 2 कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं समझ में। इसका आंसर जो आया है, जो आंसर आया है उसको मैं लिख देता हूँ, 51/10 इसका आंसर आया है, मेरा थोड़ा अलग आ गया है, तो आप लोग चेक कर लेना, मैं कुछ गलत किया हूँगा, है ना। 51/10 आंसर है, बस सॉल्व तो करना था यार, सॉल्यूशन को मैं क्या बताऊँ, है ना, उतना आप लोग इंटेलिजेंट हो, कर लेना। और इसका आंसर 51/10 आया है कि नहीं कल बताना। 51/10 को बस क्या लिख सकते हैं ये बता दो मेरे को, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। देखो 10 का पहाड़ा पढ़ो तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा ना। ठीक है, 5 बार में जाएगा, बच क्या गया 1, और जो बचा है नीचे उसको लिख दो। नहीं समझ में आया ना, एक्चुअली में इसको मैं डिटेल में सॉल्व करता तो ये क्या होता, ऐसा कुछ होता। तो 10 का पहाड़ा मैं कितने बार पढ़ता हूँ, 5 बार पढ़ूंगा, तो 50, बचेगा कितना 1। तो ये जो होता है कोसेंट को लिखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर को लिखते हैं, और उसके डिवाइड में जो आपका भाजक होता है उसको लिखते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका, डिविज़र को लिखते हैं। ठीक है, वही चीज़ करना है। तो ऐसा लिखने भी आना चाहिए, क्योंकि इस टर्म में भी आपका आंसर ऑप्शन में हो सकता है। मेरे ख्याल से ये पता होगा। तो होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, सब चीज़ समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।